हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फ्री क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा से पढ़ाई, अच्छे से रिवीजन भी चलता है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए ज़्यादा से रहेगा। प्रश्नावली एक का एक है, ठीक है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं हम, चलिए पढ़कर हम बता देते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग अच्छी तरह से उसे उतार लेना। हेलो गाइस, क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कीजिए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन दिया 135 और 225 और दूसरा वाला दिया 196 38,220 और तीसरा वाला दिया है हमारा क्वेश्चन दिया 867 और 255। तो हम एक एक करके सभी को हल करेंगे। चलिए ज़्यादा समय ना लेके हम वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन दिया 125 और 225, हमें किसके माध्यम से लगाना है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के माध्यम से। चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। अब इसका हम फार्मूला पहले से लिखा दिया था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब तो हमारा दिया ए लिखेंगे यहाँ 225 इक्वल टू बी का मान है 135, क्यू का मान नहीं पता है और आर का मान नहीं पता। तो हम यहाँ चलिए साइड में भाग करके निकाल लेते हैं। छोटे वाले से भाग देंगे बड़े वाले में, तो 225 है। अब यहाँ हम भाग देंगे, यहाँ 135 है, यहाँ 225 है। 135 से 225 में भाग देंगे तो कितने बार, 2 बार जाने की संभावना है क्या, नहीं। लेकिन 200 बार ले जाएंगे 200 मतलब 270 हो जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो 135 एक का 135 हो जाएगा। अब यहाँ हम घटा देंगे, घटाएंगे 5 में से 5 गया तो 0, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, नहीं घटेगा, ये उधार लेगा तो 12 हो जाएगा। 12 में से 9 गया, 12 में से 3 गया तो कितना है, 9 आया। हमारा शेष फल कितना आया, 90 आया और भागफल कितना आया, 1 आया। तो हम लिखेंगे यहाँ 225 इक्वल टू 135। हमारा क्यू का मान कितना, 1 आया ना, तो इंटू 1 और शेषफल कितना है, 90 आया। 90 आया। अब देखिए हम आगे की ओर चलते हैं। अब हमारा भाजक यहाँ क्या 35 और हम 135 इक्वल टू 90 और यहाँ क्यू का मान रखना, फिर निकालते हम। देखिए हम इसे मिटा देते हैं, पुनः लिखते हैं। अब हमें 90 से भाग देना है 135 में, ठीक है। 90 से भाग देना है 135 में, तो दूना ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक भी अलग चलते हैं। तो 90 का 90, अब यहाँ घटाएंगे, 5 आया और यहाँ 13, यहाँ 9, तो 13 में से 9 गया तो कितना बचा, 4 बचा। हमारा 45 आ गया। हमारा भागफल कितना आया, भागफल आया 1 और शेषफल कितना है, 45। चलिए अब हम यहाँ लिखेंगे 90 इक्वल टू 45 है ना, 45 का लिख लो। और हमें 45 से भाग देना है 90 में। अब हमें 45 से भाग देना है 90 में। हम 45 से 90 में कितने बार, 2 बार देंगे। 45 दूना 90, हम तब तक हल करेंगे जब तक हमारा मान 0 ना आ जाए। तो यहाँ आप घटाएंगे तो हमारा मान 0 आ गया ना। अब यहाँ शेषफल कितना आ गया, 0 और भागफल का मान 2 आया और शेषफल का मान 0। अब हमें यही पता चलेगा इसका एचसीएफ क्या होगा। तो हम यहाँ इधर से स्टार्ट करेंगे, तीसरे अंक पे जो रहेगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जैसे 0 2 45, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 45। तो हम लिखेंगे अतः एचसीएफ 45। हमारा करेक्ट आंसर कितना हो गया, 45। यदि आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमारा क्वेश्चन दिया है 196 और दिया 38,220। हम जैसे पहला क्वेश्चन लगाया था वैसे दूसरा क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, ठीक है। लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। अब हमारा दिया 196, क्वेश्चन दिया 196 38,220, ठीक है।
हमारा यही क्वेश्चन दिया, दूसरा वाला क्वेश्चन है, पहले का दूसरा। अब बड़े वाले को ए मानेंगे तो ए इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है बी क्यू प्लस आर, हाँ होता है। अब ए से मानेंगे ना 38,220 बराबर ए का बी का मान है 196, बी का मान 196 और इंटू क्यू का मान तो पता नहीं, आर का मान पता नहीं, तो आर क्यू का मान निकालेंगे। चलिए साइड में हम निकाल लेते हैं। साइड में जैसे हम यहाँ छोटे वाले से भाग देंगे बड़े वाले में, छोटे वाले से 196 से भाग देंगे 38,200 में, 38,200 में, 38,200 में भाग दें तो यहाँ 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक लेंगे। यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे भी 3 अंक लेंगे। यहाँ 382 है, यहाँ 196 है, तो हमारा एक बार भाग जाएगा, तो 196 का 196। अब यहाँ हम घटाएंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, घटेगा नहीं तो उधार लेगा, 12 हो जाएगा, 12 में से 6 गया तो बचा 6, यहाँ बचा 7। अब यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, घटेगा नहीं तो यह उधार लेगा, 17 हो जाएगा, 17 में से 9 गया तो बच्चा हमारा 8 और यहाँ 186 बच्चा। अब यहाँ 2 उतारेंगे तो अब कितने बार जा सकता है, मतलब 9 बार। कितने बार, 9 बार। 9 छक 54, 54 कहीं 4 हासिल लगा 5, 9 ने 81, 81 5 86, 86 कहीं 6 हासिल लगा 8, 9 1 9, 9 8 17, 9 9 8 17। अब यहाँ पे घटाएंगे तो घटेगा नहीं, उधार लेगा 12, यहाँ तो 8 आ जाएगा और यहाँ बच्चा 5, यहाँ लिया फिर 15, 15 में से 6 गया तो हमारा बच्चा 9, यहाँ बच्चा 7 तो कट गया। तो यहाँ अब हम उतारेंगे 0 को। अब कितने बार लेंगे, 6 बार। 5 छक 30, 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 9 45, 45 3 48, 48 का यहाँ 8 हासिल लगा 4, 5 1 का 5, 5 4 9। यहाँ तो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया ना, शेषफल हमारा 0 आ गया और क्यू का मान आ गया 195। तब यहाँ हम पुटअप करेंगे 38,220 इक्वल टू 196, क्यू का मान आया है 195, क्यू का मान आया है 195 और क्यू का मान आर का मान आया है हमारा 0। तो हम देखिए हमारा 0 आ गया तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, इन्हें तीसरे स्थान पे जो रहेगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जैसे 1 2 3 तो हमारा 196 है, तो हम लिखेंगे अतः एचसीएफ 196, हमारा आंसर हो जाएगा 196। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है 868 और 255। अब यहाँ करेंगे ही, इसी पे हम पुटअप करेंगे, तो ए वाले को मानेंगे, बड़े वाले को मानेंगे ए, तो 867 इक्वल टू 255, क्यू का मान नहीं पता है, आर का मान नहीं पता है। चलिए हम इस साइड में निकाल लेते हैं। तो हमारा 255 से भाग देना है 867 में, ठीक है। 867 दिख रहा है ना, सियाही थोड़ा मार्कर में कम है। चलिए हम यहाँ कितने बार ले जाएं, 200 है, 2 चौका 8, मतलब हम 3 बार ले चलते हैं। कितने बार, 3 बार। 5 3 15, 5 3 15, 15 कहीं 5 हासिल लगा 1, 5 3 15, 15 1 16 हासिल लगा 1, 3 दूना 6 1 7 आया। हम घटाएंगे, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो हमारा 2 आ गया। यहाँ 6 है, 6 तो 0, यहाँ 1 हमारा आ गया इतना। तो इसका अब हम यहाँ पे पुटअप करेंगे 867 इक्वल टू 255, क्यू का मान कितना आया है, 3 आया है, और आर का मान आया है हमारा 102, आर का मान आया है 102। अब हम यहाँ रखेंगे 255 इक्वल टू हमारा शेषफल जो है यहाँ रखेंगे 102, और क्यू का मान अभी निकालना, चलिए निकालते हैं। अब 255 से भाग देना हमें 102 से, 255, तो हम यहाँ कितने बार, 2 बार ले चलते हैं। तो हमारा 2 दूना 4 हो गया और 0 हो गया, 2 1 का 2, तो यहाँ घटाएंगे तो हमारा आ गया 1 5 कट गया। तो हमारा यहाँ आ गया भाग कितने बार गया, 2 बार गया, और इक्वल टू में 2 प्लस कितना शेषफल है, 51 आ गया। हमारा शेषफल कितना आ गया। अब हम यहाँ देंगे 102 इक्वल टू
51 और यहाँ हम निकालेंगे Q का मान निकालेंगे। चलिए हम 51 से भाग देंगे 102 में, 51 से भाग देंगे 102 में तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 51 दूना 102 हो जाएगा, पूरे तरह से हमारा 0 आ गया ना। तो यहाँ रखेंगे 2 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे गिनना, 1 2 3, तो हमारे तीसरे स्थान पे 51 है। तो अतः लिखेंगे अतः HCF हमारा कितना हो जाएगा 51। कितना हो जाएगा 51, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 51। चलिए तीसरे क्वेश्चन को हम एक से लेकर एक, पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया था 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन को बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को बताएंगे। सात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है, जहाँ कोई Q पूर्णांक है। चलिए हम बोर्ड पर लिखते हैं। देखिए हम लिखते हैं, दिया है क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 दिया है। बोल रहा है विषम पूर्णांक है जहाँ Q कोई पूर्णांक है दर्शाना। चलिए हम इसे निकालते हैं। हमें सॉल्व करना यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। जैसे जैसे हम फार्मूला यहाँ पे लिखे हैं, तो हमारा देखिए ये हमारा भाजक है, मतलब b का मान दिया है, b का मान हमें दिया है 6, सभी में 6 दिया है। और q का मान नहीं पता है, r का मान पता है, r का मान दिया है 1, 3, 5, मतलब 1 से लेकर 5 तक। r का मान जो आया है शेषफल 1 से लेकर 5 तक, ऐसे हम लिख सकते हैं r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 6 से छोटे जितने हमारे r का मान दिया सब 6, 0 से लेके 5 तक मतलब है, लेकिन 6 से क्या है छोटे हैं कि नहीं। भाजक से हमारा जो शेषफल है छोटा है। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। अब हमें तो यह पता चल गया शेषफल का मान 0 से लेके 5 तक है, तो हम इसी पे रख के चेक करेंगे। चलिए रख के चेक करते हैं। तो a बराबर हमारा हो गया BQ+R, तो यहाँ हम रखेंगे r बराबर 0, r बराबर 0। a का मान तो a है, b का मान 6 है, q का मान पता नहीं है, पता नहीं रखिए मतलब उसे। r का मान तो 0 है ना, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो a बराबर हमारा निकल कर जाएगा 6Q। अब चलिए हम r बराबर 1 रखते हैं, r बराबर 1 रखते हैं, तो हमारा हो जाएगा a इक्वल टू 6Q+1, तो हमारा ये हो गया। अब चलिए फिर रखते हैं r बराबर 2, r बराबर 2। तो चलिए हम यहाँ साइड में दिखाते हैं आप लोग को। तो a इक्वल टू b का मान तो 6 है, q का मान तो नहीं दिया है, और हम r का मान कितना रखें 2 रखें, ठीक है। अब चलिए हम फिर लेते हैं। अब रखेंगे r बराबर 3, तो 6Q+3, r बराबर 4 रखते हैं, तो a इक्वल टू 6Q+4, a बराबर हम 6Q+5। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सम है कौन कौन विषम है। अब देखिए हम कैसे चेक करेंगे। यहाँ तो हमारा एक क्या है सम है, इसे सम है कि नहीं, 6 सम है कि ना, सम है। और यहाँ पे यह विषम है, तो हम लिखेंगे सम विषम, क्योंकि 6 एक साथ होगा, 6 एक साथ तो विषम होगा ना। अब 6 2 8 सम हो जाएगा, सम 6 3 9 विषम, 6 3 9 विषम, फिर 6 4 10 ये विषम है, 6 5 11 यह विषम है, विषम है। अब हम इसमें बताएंगे, इसमें हमारे क्वेश्चन पूछा था विषम पूर्णांक,
विषम पूर्णांक बताइए। तो हम लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हमारे विषम पूर्णांक कितने हैं? चलिए हम सबको लिख लेते हैं। हम लिखेंगे, अब सभी को हम निकाल दिए थे, अब हम लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक। अब कौन कौन था रखिए। तो हमारा था 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ये हमारे क्या हैं? विषम पूर्णांक हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यही। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकती हैं? अधिकतम बोला है। अब यहाँ पे हमारा दो दिया है, एक दिया 616 और 32 दिया है, और बोल रहा है अधिकतम। यदि अधिकतम बोलता है तो हम क्या करेंगे? एचसीएफ ज्ञात करेंगे। न्यूनतम बोलता है तो हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। यदि अधिकतम बोला तो हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए, हमारा दिया 616 और 32, तो हम वही लगाएंगे यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रणिका से। चलिए अब हम यहाँ पे फार्मूला आप लोगों को हर बार बोर्ड पे लिख रहे हैं। A BQ + R। तो हमारा A का मान दिया 616, और B का मान दिया है 32। और हम यहाँ चलिए साइड में निकाल लेते हैं। तो हमारा 32 से हमें भाग देना है 616 में, 32 से भाग देना है। 32 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? चलिए दिखाते हैं बोर्ड पर। 32 में 616, यहाँ 2 अंक है तो यहाँ 2 अंक पकड़िए, यहाँ 2 अंक है तो यहाँ 2 अंक पकड़िए। तो यहाँ 32 दूना ले जाएंगे तो 64 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 61 है। तो हम एक बार ले जाएंगे 32 का 32, यहाँ घटाएंगे तो घटेगा नहीं, 11 में से 2 गया तो बच्चा हमारा 9, यहाँ बच्चा 5 में से 3 गया तो बच्चा 29। अब यहाँ हम 6 का उतार लेंगे तो अब कितने बार जाएगा? 9 बार। चलिए हम 32 से भाग देंगे 616 में, तो यहाँ 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो हम एक बार ले जाएंगे 32 का 32, यहाँ अब घटाएंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, घटेगा नहीं तो उधार लेगा 11 में से 2 गया तो बच्चा 9, यहाँ बच्चा 5, यहाँ बच्चा 3, यहाँ तो घटाएंगे 2 आ गया, अब यहाँ बच्चा 6, उतार 296 हो गया। अब हम कितने बार ले जाएंगे? 9 बार। कितने बार ले जाएंगे? 9 बार। तो 9 बार ले, 9 दूनी 18, 18 का 8, हाथ से लगा 1, 9 त्रिक 27, 27 से 28, 288। अब यहाँ पे हम घटा लेंगे, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, घटेगा नहीं, उधार देगा, 16 हो जाएगा। 16 में से 8 गया तो बच्चा 8, यहाँ 8 बचा तो 0, यहाँ 0। हमारा शेष फल कितना है? 8 आया। तो हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, Q का मान आ गया 19 ना, Q का मान 19, R का मान कितना आया? 8 आया। अब 8 आया तो हम फिर लिखेंगे, अब हम लिखेंगे 32 =
जो भाजक है 8 बच्चा। अब यहाँ 8 8 से भाग देंगे 32 में, तो कितने बार जाए 4, 8 चौक 32। यहाँ तो अब हमारा पूरी तरह से 0 आ गया। यहाँ क्यू का मान कितना है 4 आया, और शेषफल कितना 0। यदि 0 आ जाता है तो हमारा इसी पे आंसर हो जाता है। अब यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे 1 2 3, तीसरे स्थान पे जो आएगा हमारा वही एचसीएफ हो जाएगा। लिखेंगे तो अतः एचसीएफ 8, एचसीएफ 8 हमारा करेक्ट आंसर हो गया 8।